हेलो 11th क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको थोड़ा सा 11th क्लास का जो फिज़िक्स है उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको चैप्टर्स बताए थे, आउटलाइन बताई थी और ये बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें 11th क्लास के अंदर पढ़नी है। उसमें हमने फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स जो था उसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे कि पूरी फिज़िक्स को पढ़ने से पहले हमें फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स को पढ़ना पड़ता है। तो हमने फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स के अंदर आपको जो टॉपिक बताए थे उनमें से जैसे ट्रिग्नोमेट्री बताई थी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बताए थे, परसेंटेज चेंज बताए थे, वेक्टर बताया था। उसमें से हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टार्टिंग की जो एक बात थी जिसमें हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनाकर और फिर उसमें sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये बातें आपको बताई थी। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, जो कि फिज़िक्स के लिए हमारे वहाँ पर ज़रूरी साधन की तरह होगा। तो हम उसको वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से आपने 10th क्लास में उसको छोड़ा है। जो चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री को लेकर, वहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी आपको बताता चलूँगा जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी थी। इसलिए आप इसको एक लर्न एक्टिविटी की तरह लेंगे। ऐसे नहीं सोचेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है तो ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है, ये कैसे होगा, पता नहीं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि आपको एक लर्निंग एक्टिविटी करनी है आज की क्लास के अंदर। ठीक है, तो हमने उसमें जो एक बात की थी वो तो पिछले लेक्चर में हमने कर ली थी। अब मैं यहाँ वापस जो चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो चीज़ मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ वो है एंगल के बारे में। एंगल से आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, जिसको हम कोण कहते हैं। अगर आप एक सिंपल तौर पर देखो तो हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत बार एंगल जो है उसको बनाया है और उस एंगल के लिए हमने जो फॉर्मूला लिखा है, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो हमने थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लिखा है क्योंकि आपने जो आपका एक टूल हुआ करता था 10th क्लास के अंदर जिससे आप वो कंस्ट्रक्शन वगैरह करते थे, रचना वगैरह करते थे, तो उसके अंदर आप जो एक आर्क बनाते थे, चाप बनाते थे, उस चाप से रिलेटेड जो बात है उसमें यही चीज़ थी कि यहाँ पर जो पेंसिल थी वो स्टार्ट होती थी और उसके बाद में यहाँ तक आ जाती थी। तो मैं एक आर्क ले लेता हूँ ए बी, इसको मैं एक चाप कहता हूँ। ये एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा है, इसको मैं आर्क एस कह देता हूँ और ये वाली जो चीज़ है वो रेडियस हो जाएगी और ये इसका सेंटर हो जाएगा। यहाँ पर जो बन रहा है उसको मैं एंगल थीटा कहूँगा। इस एंगल थीटा के लिए फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क है हमारा s और रेडियस है हमारी r। अगर मैं यहाँ पर इसकी यूनिट के बारे में आपको बताऊं तो इसकी जो यूनिट है, अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो वो तो रेडियन होती है, लेकिन हम जो बहुत बार यूज करते हैं, हम जिसको बचपन से यूज करते आ रहे हैं, वो यूनिट है डिग्री। पहली बार हम रेडियन यूनिट का यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर, तो हमें डिग्री में हम जो कर रहे थे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो एंगल होता है वो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ये सब होता है। तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें क्योंकि पूरी फिजिक्स में हमें स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो डिग्री नहीं है, वो रेडियन है। इसलिए हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी डिग्री हमारे पास आती है उसको। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ जिससे आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर पाओगे। जो हमारा 180 डिग्री होता है, आधा सर्कल जो होता है, वो पाई रेडियन के इक्वल होता है। इस बात को आप याद रखें, ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। इसीलिए हमारा जो 1 डिग्री है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। अब आप जिस किसी भी डिग्री को चेंज करना चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो। जैसे आपको 60 डिग्री चेंज करना है, हमें पता है 1 डिग्री इसके बराबर होता है, तो 60 डिग्री किसके बराबर होगा, इंटू 60 कर देंगे तो हमारे पास π/3 रेडियन आ जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको π/3 रेडियन दे रखा हो तो आपके दिमाग में 60 डिग्री भी चलना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी कंफर्टेबल डिग्रीज को लेकर हैं। रेडियन को लेकर हम आज पहली क्लास में कंफर्टेबल नहीं भी हैं, तो भी हमें इस चीज़ को याद रखना है और आगे धीरे धीरे हम कंफर्ट में आते जाएंगे डिग्री और रेडियन को लेकर। तो आप कुछ डिग्री जो है वो मैं दे रहा हूँ, आप उन डिग्रीज को चेंज कर लेना। आपको 150 डिग्री में कितना रेडियन होता है वो बताना है। 60 डिग्री मैंने बता दिया है, 150 डिग्री में कितना होता है वो बताना है।
240 डिग्री में कितना होता है, 120 डिग्री में कितना होता है, ये कुछ छोटे छोटे जो डिग्रीज हैं उनमें कितने कितने रेडियंस होते हैं, वो रेडियंस आपको बताने हैं, ठीक है। ये डिग्री, अच्छा उल्टा अगर करना हो, कभी आपको ऐसे दे रखा हो 6π/5 रेडियन, अब हमें तो नहीं पता, हमें तो 5/3 याद है, 6π/5 रेडियन क्या होता है, उसका डिग्री में हमें कन्वर्जन पता ही नहीं है, तो हम उसको डिग्री में चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ 6/5 पाई रेडियन को 180 डिग्री के बराबर रखें। कई बार ऐसे होता है कि हम π/180 करके मल्टीप्लाई करके इसको थोड़ा लंबा करते हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 6π/5 रेडियन है तो पाई रेडियन को 180 डिग्री के इक्वल रख लो और ये चीज हो जाएगी 216 डिग्री, 216 डिग्री। तो ऐसे केस में यहाँ जो डिग्री से रेडियन है, रेडियन से डिग्री है, उसमें कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एक और मैं दे देता हूँ, 2π/3 रेडियन को डिग्री में चेंज कर लो, इसको चेंज कर लेना 7π/15 इस रेडियन को डिग्री में चेंज कर लो, ये डिग्री में चेंज कर लेना आप, तो थोड़ी सी एक प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे कि हमें डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आता है कि नहीं आता है, ठीक है। एंगल के बाद मैं आगे चलूंगा, एंगल के बारे में और भी बातें होती रहेंगी बीच बीच में। चैप्टर भी है एक हमारा सर्कुलेटरी मोशन, उसमें भी एंगल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री में इतना पर्याप्त है। जो एंगल हम लोग जिन एंगल्स को जानते हैं या हमने जो बनाए हैं या जिनके बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें पता है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो एंगल जो हैं उनको लेकर हम एक टेबल बना देते हैं जो आपने 10th क्लास में बनाई होगी। एंगल थीटा ले रहा हूँ, इसमें आपको इसकी साइन की जो वैल्यू है वो बतानी है, कॉस की वैल्यू बतानी है और टेन की वैल्यू बतानी है। 0 डिग्री में, इसके बाद में 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। मैं वहीं से ले रहा हूँ जो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। मैं सिर्फ 3 जो ट्रिग्नोमेट्री के वेरिएबल्स हैं उनको ले रहा हूँ, बाकी 3 इसके उल्टे होते हैं, अपोजिट, इन्वर्जन होते हैं। 0 इसकी वैल्यू आपको याद है हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1, इसकी 1, इसकी 0, √3/2, 1/2, 1/√2। ये हम 10th में देख चुके हैं। इसकी 1/2 होती है, कॉस में 60 की 1/2 होती है, क्योंकि हमने पहला जो रिलेशन देखा था वो sin 90 - थीटा = cos थीटा देखा था, तो ये उसी के तरह है। इन दोनों का डिवाइड करने पर tan थीटा आता है, तो हम इन सब का डिवाइड करते चलेंगे। 0, 1/√3, 1√3, इनफाइनाइट। इन सब का अपोजिट करने पर आपको कॉट, सेक और कोसेक मिल जाएगा। यहाँ तक हम अच्छे से जानते हैं और हमें ये वैल्यू अगर याद होगी तो ही हम इनसे बड़ी वैल्यूज़ को निकाल पाएंगे, क्योंकि 11th क्लास में आपको 90 डिग्री से आगे की वैल्यूज़ पूछी जाएंगी। 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 180 से भी आगे 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री। ये कुछ ऐसी वैल्यू हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें इस 11th क्लास में और 12th क्लास की जो फिज़िक्स है उसमें पूछी जाती रहती है। और आपको नया कुछ भी इसमें से याद नहीं करना। ये जो आपने हाफ, 1/√2 और √3/2, उसके अलावा 0, 1 और इनफाइनाइट, ये जो आप इस टेबल में देख रहे हो वो ही बाकी सारी जो टेबल होगी जो 90 डिग्री से अबोव एंगल की बनेगी, उन सब टेबल के अंदर भी यही चीज़ें इस्तेमाल होगी, बस प्लस और माइनस के साथ। तो हम आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि 90 डिग्री से बड़े जो एंगल हैं उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है, साइन के साथ में, कॉस के साथ में, कॉट के साथ, टेन के साथ। तो उसके लिए हम इस टेबल को तो याद कर ही चुके हैं। अगर आपको अभी तक भी ये याद नहीं हुई हो, क्योंकि 10th क्लास में हम काम चलाने के हिसाब से सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बस इस बार का काम कैसे चल जाए, 11th क्लास में हम फ्री हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में हमें इनके साथ ही रहना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में हमें इनके साथ ही रहना पड़ेगा। इसीलिए जिनको अभी तक याद नहीं है वो इनकी वैल्यूज़ को याद कर लें।
ठीक है। तो मैं आपको थोड़े बड़े एंगल्स जो होते हैं उन बड़े एंगल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो बता रहा हूँ। पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आइडेंटिटीज़ देखने के बाद में हम उनकी एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि जल्दी से कैसे उन आंसर तक पहुँचते हैं। तो बड़ी वैल्यूज़ जानने के लिए जो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उसमें हमारे पास साइन की है, कॉस की है, टेन की। इन आइडेंटिटी के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि हम एक साइन का एक फॉर्मूला लेंगे और उस फॉर्मूले का जो दूसरा विस्तृत फॉर्म है, एक जो बड़ा फॉर्म है, उस बड़े फॉर्म को देखेंगे। आपको फिजिक्स के अंदर वो जो बड़ा फॉर्म मैं बता रहा हूँ कि साइन को कैसे खोलना होता है, कॉस को कैसे खोलना होता है, टेन को कैसे ओपन करना होता है, वो सिर्फ याद रखना है। वो आया कैसे उस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में वो चीज़ कैसे डिराइव हो रही है, वो डिराइव हमारे काम की नहीं है। हमें तो सिर्फ उसका क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। तो हम उस फॉर्मूला को याद करने से पहले यहाँ पर साइन का जो फॉर्मेट है उस साइन के फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो उस साइन के फॉर्मेट में जैसे छोटे एंगल तक तो कोई बात नहीं, 90 डिग्री तक तो हमें वैल्यूज़ याद है, और उसमें भी चुनिंदा वैल्यू याद है। 30 डिग्री की याद है, 60 की याद है, 45 की याद है, 90 की याद है और 0 की याद है। उसके अलावा साइन के अंदर जो 90 डिग्री से बड़ी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि आपको अगर पूछ लिया जाता है साइन 120 डिग्री बताओ, तो साइन 120 डिग्री बताने हमें तो वैल्यू याद नहीं उसकी, साइन 120 की कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, साइन 120 को उन दो छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिन दो छोटे टुकड़ों की वैल्यू हमें याद होती है। जैसे कि मैं साइन 120 को इसमें चेंज कर देता हूँ साइन 90 प्लस 30 के अंदर। तो साइन 90 प्लस 30 में चेंज करने का मतलब, क्योंकि मुझे साइन 90 की वैल्यू भी याद है, साइन 30 की वैल्यू भी याद है, इसलिए मैंने इसको 90 प्लस 30 में कर लिया। कोई पूछेगा कि 120 को 110 और 10 में कर लो, तो वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि 110 की वैल्यू भी हमें पता नहीं है और 10 की वैल्यू भी पता नहीं है। इसलिए हम 90 और 30 में इसको तोड़ेंगे ताकि हमारा काम ईजी हो जाए। तो ऐसे में जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि साइन के अंदर ब्रैकेट में दो वैल्यूज आ गई है, 90 और 30। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन को लेकर, जिससे कि हम इसकी सीधी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस आइडेंटिटी को कह देते हैं साइन ए प्लस बी। यहाँ ए की जगह पर भी कोई एंगल रखा जाएगा थीटा के फॉर्म में और डिग्री में, और बी की जगह पर भी एक एंगल रखा जाएगा डिग्री या रेडियन के अंदर। तो ये दोनों एंगल है, ध्यान रखना। ये ए और बी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये न्यूमेरिक डिजिट के अंदर एंगल्स होंगे। तो उन एंगल की अगर मैं बात करूं तो साइन ए प्लस बी जो है उसका फुल फॉर्म होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर इसको सीधा ऐसे याद करोगे तो फिर हमारे लिए फिजिक्स में काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये आता कैसे है, ये a प्लस बी में यहाँ पर तो साइन ही था लेकिन उधर कॉस कैसे आ गया, वो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ने की और डिराइव करने का विषय है। यहाँ पर हमें सिर्फ ये जो आइडेंटिटी है इसको याद ही करना है, जिसके आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर उन एग्जाम्पल्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर मुझे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि बताओ साइन 75 डिग्री क्या हो। अब हमें तो 60 के बाद सीधा 90 पे जाने की आदत है, बीच में ये 75 डिग्री कैसे आ गए। तो 75 डिग्री को हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, 75 के ऐसे दो टुकड़े कर दो, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इन दोनों टुकड़ों के अंदर हम अगर इनको ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा, और हमें 45 और 30 की वैल्यूज भी पता है, इसलिए मैंने इसको इसमें तोड़ दिया। अब मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा और यहाँ पर साइन a प्लस बी, 45 को a ले लेता हूँ और 30 को b ले लेता हूँ, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, पुट कर डालो। साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, साइन 30 1/2। बीच में इंटू का साइन होता है, यानी मल्टीप्लाई करनी है अपने को। तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। आंसर में 2√2 एलसीएम आ जाएगा,
√3 प्लस 1। ये हमारे साइन 75 का मान है। और आगे अगर सॉल्व करना हो तो √3 की जगह 1.732 और √2 की जगह 1.414 रखकर आप इसको और आगे पॉइंट्स में सॉल्व कर सकते हो। बाकी यहाँ तक भी अगर पढ़ा रहेगा तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है। आप इस आइडेंटिटी को नोट कर लो और ये एक एग्जाम्पल नोट कर लो। कुछ और मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ अगर माइनस हुआ तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, ठीक है, नोट कर डालो। नेक्स्ट इसके अंदर हमें कुछ एक दो और हम सॉल्व कर लेते हैं। जब मैं नोट करने के लिए कहता हूं तो आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को पॉज करोगे और पॉज करने के बाद में जो भी इस पे लिखा हुआ उसको नोट करोगे और फिर वापस को स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आप अगला जो है वो 105 डिग्री को सॉल्व करो। एक एग्जांपल है 105 डिग्री। 105 डिग्री के दो टुकड़े याद कर लो जो कि आपको पता हो। मैं आपको बता देता हूँ, आप वैल्यू पुट कर देना बाद में। साइन 105 में 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर लेना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, साइन 15 डिग्री में माइनस वाला यूज़ करना, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, या 60 माइनस 45 कर लेना, 60 माइनस 45। ये 15 डिग्री की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इससे आप 120 का मान पता कर सकते हो, 150 का मान पता कर सकते हो, 180 तक के मान जो है उनको पता कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो थोड़े 90 डिग्री से बड़े जो वैल्यूज़ होते हैं, जो एंगल होते हैं, उन 90 डिग्री से बड़े एंगल के साइन की जो वहाँ पर आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि इसमें आपके पास क्या आंसर आया। उसके अलावा मैंने आपको जो डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए दिए थे उनका भी बताना। मैं इसको थोड़ा और यहाँ पर इलाबोरेट कर देता हूँ कि साइन a+b वाली जो आइडेंटिटी है उसको हम किस तरीके से और यूज़ ले सकते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ लेने के लिए अब आपको ऐसे लगेगा कि सर कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं, मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इसको आगे सॉल्व करना बता रहा हूँ, मॉडिफाई करना बता रहा हूँ। आपको अगर ये याद हो गया है कि साइन a+b = साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो जो मैं आपको अब आगे बताने जा रहा हूँ वो भी आपको याद हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। तो आप उसको एक बार प्रैक्टिस के तौर पे अपने हाथ से करके देखना, फिजिक्स में बहुत काम आएगा। ये फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो आप सीधा पुट करके आंसर तक पहुंच पाओगे। अगर एक स्पेशल केस के चलते इफ हम ये कह सकते हैं कि a = b हो। कई बार क्या होता है कि a और b दोनों अलग अलग एंगल होते हैं, लेकिन कई बार दोनों सेम एंगल होते हैं। जब दोनों सेम एंगल होते हैं तो फिर हमें इस लंबे मेथड की ज़रूरत नहीं है। अब हमें मेथड ये लंबा लगने लगेगा क्योंकि हमारे पास इससे भी एक छोटा मेथड आ जाएगा। मैं a+b में दोनों जगह पे a कर देता हूँ। अगर दोनों बराबर हैं तो ही आपको करना है। इफ a = b देन साइन a+a क्या हो जाएगा, साइन 2a। a+a साइन 2a होता है, ये साइन स्क्वायर a नहीं है, ध्यान रखना, ये 2a है, a की डबल वैल्यू। और इसमें भी दूसरी तरफ भी जो a और b है उन सब की जगह पे हम a ही रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन a cos a साइन a। तो ऐसे केस में हमारा जो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया है साइन 2a, साइन a cos a, साइन a cos a क्या हो जाएगा, 2 साइन a cos a। ये भी आपको मैं रटने के लिए नहीं कहूँगा कि आप इसको रट डालो, आपको ये यूज़ लेते लेते 2 बार 4 बार 5 बार सवालों के अंदर अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ गौर करनी पड़ेगी कि साइन 2a और इधर है 2 साइन a cos a, मतलब जो यहाँ पर एंगल है वो डबल है और यहाँ पर जो एंगल है वो इसके सिंगल वर्जन में है, लेकिन आगे 2 लगा हुआ है। तो मैं इसी से कुछ और नतीजों तक पहुंच सकता हूं। अगर मैं यहाँ साइन 2a की जगह साइन 4a लिख देता हूं तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आगे तो 2 लगाना है लेकिन अंदर 4a का आधा 2a cos 2a पर, ये इस तरीके से हो जाएगा। इसी को मैं एक तरीके से और देख सकता हूं, साइन a, अगर यहाँ 2a की जगह a हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, 2 साइन
a/2 cos a/2, ये भी हो सकता है, ये भी हमारे बहुत काम आएगा। तो ये साइन की एक आइडेंटिटी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बजाय हम बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालने के साइन 120 की निकालने के आइडेंटिटी का यूज़ करो, 150 की निकालने के आइडेंटिटी का यूज़ करो, वो बहुत छोटे लेवल पर है। बड़े लेवल पर ये वाली बात है कि साइन की आइडेंटिटी किस काम आती है, साइन की आइडेंटिटी ये फॉर्मूला बनाने के काम आती है। हम हमारे पहले चैप्टर में, फिजिक्स के पहले चैप्टर काइनेमेटिक्स के अंदर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। और देखो हमारी जो बुक है, उस बुक के अंदर शायद हम अगर 11th क्लास को एकदम बेसिक पढ़ते चले, एकदम रटाफिकेशन के हिसाब से थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते चले, तो हमें शायद इनका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये सब चीज़ें भी होती है। लेकिन हम उस स्तर पर नहीं पढ़ेंगे, हम उससे काफ़ी अच्छे स्तर पर पढ़ेंगे। तो हम इनका यूज़ करते हुए जो सवाल होंगे, इनका यूज़ करते हुए जो फॉर्मूला होंगे, उन फॉर्मूला के डेरिवेशन में हम इनको यूज़ करते चलेंगे। इसलिए आप इनको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पर एक तो ये साइन की आइडेंटिटी होगी, इसके अलावा मैं आपको एक और आइडेंटिटी बता देता हूँ, उसमें और सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, तो उसको भी आज की क्लास में हम निपटा देते हैं। cos a प्लस b, अभी तक तो हम केवल साइन के बारे में बात कर रहे थे। cos के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें भी वही चीज़ है, जैसे आपको cos 120 डिग्री दे दिया तो आप इसको भी ऐसे ही तोड़ लो, cos 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये इसी तरीके से तोड़ लो, इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन जो इसकी आइडेंटिटी है, यानी इसका जो फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी इज इक्वल टू, अच्छे से याद कर लेना, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये वाला। तो जहां इस जगह पे प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ क्या होता, प्लस होता। तो जहाँ प्लस है, कॉस वाले में उल्टा चल रहा है, साइन वाले में सीधा चल रहा था, यहाँ प्लस था तो अंदर भी प्लस था, यहाँ माइनस था तो अंदर भी माइनस था, कॉस वाले में उल्टा चल रहा है। साइन वाले में साइन और कॉस साथ में आ रहे थे, उधर साइन और कॉस साथ में आ रहे थे, यहाँ कॉस कॉस साथ में आएंगे, वहाँ साइन साइन साथ में। तो आपको ये याद रखना है, कॉस ए प्लस बी की फुल फॉर्म है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। और अब हम इसमें भी जो एग्जाम्पल है, सिंपल छोटे छोटे एग्जाम्पल है कि cos 150 निकाल दो रे, 120 निकाल दो रे, वो नहीं करेंगे। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हमारे फिजिक्स के लिए, ट्रिग्नोमेट्री या उसके लिए नहीं जो हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग फिजिक्स के लिए इसका यूज़ करेंगे। अगर ये दोनों बराबर हों, इफ a इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा, cos 2a, प्लस वाला केस ले रहा हूँ मैं, cos a माइनस sin a sin a, ये चीज हो जाएगी। तो ऐसे में cos 2a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, cos 2a मतलब cos a cos स्क्वायर a, इस बार स्क्वायर है, यहाँ 2a है, यहाँ स्क्वायर a है, यहाँ cos a इंटू cos a है तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, यहाँ cos 2a है तो 2a हो जाएगा, और माइनस में इधर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर a। तो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो हमने देखी सी है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 तो होगा नहीं कदापि। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको दो भागों में तोड़ते हैं। cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हटा दो आप, उसको आप हटाने के लिए वो यूज कर सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर a। तो आपका जो केस है वो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a, माइनस 1 को इधर भेज दो तो 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। बस इसको यहीं तक पढ़ा रहने देता हूँ, मैं आगे नहीं करूँगा, आगे खुद आप अपना दिमाग लगाएंगे। मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ 2a है तो यहाँ a है, आगे 2 लगाया हुआ है, अगर a होता तो यहाँ a/2 हो जाता, आगे 2 लगाया हुआ, उसको हम यूज करते चलेंगे। आप सिर्फ इतना सा नोट करेंगे। दूसरे स्टेप में हम cos स्क्वायर a को हटा देंगे, sin स्क्वायर a को पढ़ा रहने देंगे। cos 2a इज इक्वल टू
इस बार आप cos स्क्वायर ए को हटा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए cos 2a, फिर इसको इधर इसको उधर, 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2। बस इसको भी यहीं पढ़ा रहने देता हूँ मैं, ये आपको रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है, बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करनी है। सिर्फ आपको क्या करना है, ये ऊपर वाली जो आइडेंटिटी है उसको याद रखना है। a इज इक्वल टू बी के बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे, फिर आप एक स्टेप में cos स्क्वायर ए को हटा देना और दूसरे स्टेप में साइन स्क्वायर ए को हटा देना, आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। आप इसको 2-3 बार करोगे तो फिर आपको ये चीज़ याद होगी, नहीं करोगे तो कभी याद नहीं होगी। इसलिए मैं आपको आज 2 आइडेंटिटी बता के जा रहा हूँ। इन दोनों आइडेंटिटी को अपने हाथ से एक बार सॉल्व करें। जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिए बहुत ही छोटे, बहुत ही बेसिक हैं, उनको याद करें। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि बड़े बड़े जो आइडेंटिटी है, जो हम बड़े बड़े एंगल लगा के सॉल्व कर रहे थे, वो बिना इस आइडेंटिटी के कैसे सॉल्व किए जाएंगे। उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक भी होगी। उस छोटी सी ट्रिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उनके बड़े बड़े जो वैल्यूज़ होगी, 90 डिग्री से ऊपर, 180 डिग्री से ऊपर, 360 डिग्री से ऊपर, 540 डिग्री से ऊपर, उन बड़ी बड़ी डिग्रीज को कैसे सॉल्व करना है और साइन में, कॉस में, टेन में उनकी वैल्यूज़ क्या आएगी, उन सारी वैल्यूज़ को हम उस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा आइडेंटिटी के नाम रहा, एंगल के नाम रहा। तो आप इस लेक्चर को 1-2 बार रिपीट करिए। 11th क्लास है तो हो सकता है पहली बार में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन हम 1-2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, डाउट पूछेंगे। आपको डाउट आते हो तो आप उस डाउट को सॉल्व करिए, मुझसे पूछिए, तो हम इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।